10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर सरकार का 7 दिवसीय यज्ञ हुआ शुरू। धीरेन्द्र शास्त्री ने चारों वेदों के सामने ली प्रतिज्ञा। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का किया उद्घाटन। बोले, आज का भारत तेज व दूर की सोचता है और तुरंत फैसला लेता है। भारत में जो मुस्लिम है उन सबका डीएनए हिंदू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने किया भयंकर हंगामा। राज्यसभा 13 मार्च तक के लिए हुई स्थगित। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में दिवाली जैसा माहौल। 21 लाख दीपों से जगमगाएगी महाकाल की नगरी। बनाया जाएगा रिकॉर्ड। एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का पायलट प्रोजेक्ट। बगैर मोबाइल नेटवर्क के किया जा सकेगा ट्रांजैक्शन। 10 लाख का बीमा दे सरकार। अगर गाय हमें टक्कर मार दे तो काऊ हक डे को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर कसा तंज। इस्लाम भारत का सबसे पुराना धर्म कहकर घिरे महमूद मदनी अब बोले 100 बार माफी मांगता हूँ। यूपी के जौनपुर में स्कूल में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अडानी समूह के शेयरों में सुधार से भारतीय शेयर बाजार में भी चमक। दुनिया की टॉप 5 रैंकिंग में वापसी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए कमेटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं। केरल सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध मार्च। बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है अतिरिक्त टैक्स। 2030 तक भारतीय सड़कों पर होंगे 2 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने किया दावा। बाबा रामदेव का आतंकी संगठन से संबंध और बाबा बागेश्वर बहुरूपिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व एमएलसी गुलाब रसूल का विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, चंदा और दंगा वालों को त्रिपुरा ने दिखाया रेड कार्ड। मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगले सप्ताह से सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें। किराया भी होगा कम और सुरक्षा हरदम। ओम में ब्रह्मा विष्णु और महेश मध्य पर बोले, बरेली के मौलाना इस्लाम है भारत का नया मजहब। अब चीन पाकिस्तान को मिलेगा कड़ा जवाब। धारदार हथियारों से बढ़ रही भारतीय सेना की ताकत। भारत में बने हथियार लाएंगे दुनिया में बाहर। एरो इंडिया शो से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा संदेश। रुकने के मूड में नहीं, पठान फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 950 करोड़ के पार। देश भर के 200 जिलों में पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हुआ शुरू। 10वीं और 12वीं पास को भी मिलेगी नौकरियां। एरो इंडिया शो में राफेल तेजस MiG-29 ने दिखाई अपनी ताकत। एयरक्राफ्ट HLFT-42 पर बजरंगबली ने खींचा सबका ध्यान। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज उदयपुर में लेंगे एक्ट्रेस नताशा संग 7 फेरे। 3 दिन तक चलेंगे शादी के कार्यक्रम। बिग बॉस 16 के विनर बने MC स्टैन। लाखों की प्राइज मनी के साथ जीती गाड़ी और ट्रॉफी। शिव ठाकरे रहे फर्स्ट रनअप। बागेश्वर धाम में लगा पावरफुल नेताओं का तांता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बालाजी के दरबार में की पूजा अर्चना। 18 फरवरी को सीएम शिवराज के दौरे की खबर। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत वाराणसी पुणे समेत देश के 22 शहर बनेंगे स्मार्ट। मार्च तक हो जाएंगे तैयार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा खुलासा। कहा, जेल में मुझे मिलाकर सरकार गिराने का प्रस्ताव मैंने नहीं किया समझौता। इंडियन रेलवे ने 324 ट्रेनें की कैंसिल। यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में पड़ेगा असर। फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऐप जोमेटो का लगातार बढ़ता जा रहा घाटा। कंपनी ने 225 छोटे शहरों में बंद किया कारोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अडानी मुद्दे पर वित्त मंत्रालय ने संसद में दिया जवाब। का इंश्योरेंस कंपनियों का 347 करोड़ लगा है पेशा। दिल्ली में चुनाव लगातार चौथी बार टला। सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। रूस यूक्रेन जंग में पलटवार। अब यूक्रेन ने पुतिन कैंप में मचा दी खलबली। फरवरी में हर दिन मारे जा रहे 824 रूसी सैनिक। डेटा से हुआ खुलासा। तुर्की में फिर 4.7 की तीव्रता काया भूकंप। मृतकों की संख्या 34,000 से भी ज्यादा हुई। नीले आसमान में 3 लड़ाकू विमानों ने इसे बनाया दिल। कारनामा देख पीएम मोदी ने बजाई ताली। देखे वीडियो। मुख्यमंत्री नीतीश की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक। समाधान यात्रा में सीएम पर फेंका गया कुर्सी का टुकड़ा। कुछ
कुछ फासले पर गिरा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 250 अंक लुढ़का, निवेशकों को एक दिन में 2,53,000 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। मनीष पांडे, उनकी पत्नी अनिल कुंबले, मयंक अग्रवाल आदि क्रिकेटर को पीएम मोदी ने डिनर पर बुलाया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत। राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए चलाई पशुधन योजना, लंपी से मरने वाले पशु की मृत्यु पर मिलेंगे 40,000 रुपए। महिला क्रिकेट ऑक्शन, अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान शेफाली वर्मा को दिल्ली ने 2 करोड़ में खरीदा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह बोले, राज्य में आएगी भाजपा की सुनामी, 36 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिली बड़ी राहत, जम्मू कश्मीर में हुए परिसीमन को ठहराया सही, सभी याचिकाओं को किया खारिज। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान, कहा आरोप सत्यापित न करने पर राहुल गांधी पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की वैकेंसी फुल, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। अब चीन ने यूएस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा 10 से ज्यादा बार हमारी हवाई सीमा में घुसे अमेरिकी जासूसी गुब्बारे। स्मृति मंधाना बनी विमेंस प्रीमियम लीग की पहली करोड़पति, आरसीबी ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा, हरमनप्रीत कौर को मिला मुंबई इंडियंस का साथ। न्यू इंडिया का विजन, एशिया के सबसे बड़े एरो शो में पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट। न्यायाधीश अब्दुल नजीर के राज्यपाल बनाए जाने पर हंगामा, कांग्रेस ने बताया न्यायपालिका पर खतरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान दिए गए बयान पर शिवपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया, बोले यही असली लोकतंत्र। सोने की कीमत में आई ताबड़तोड़ गिरावट, रॉकेट बनने के बाद सस्ता हुआ गोल्ड। रूस पर हमला करने के लिए आतंकी तैयार कर रहा अमेरिका, रूसी दावे से मचा हड़कंप। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले बाबर की संतान, यूपी में योगी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह भी विवाद में कूदे। रामचरितमानस विवाद में राजा भैया ने भी लगाई छलांग, बोले भगवान को अपमानित करने वाले का प्रतिकार करना चाहिए। पाकिस्तान में लाचार जनता पर फूटा महंगाई का कहर, बढ़े शुगर, बीपी और दिल की दवाओं के दाम। पश्चिम बंगाल में डीए की मांग पर कर्मचारियों ने की हड़ताल, सरकारी ऑफिसों में कामकाज हुआ ठप। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट धर्मशाला के बजाय इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा, बीसीसीआई ने किया ऐलान। खालिस्तानी संगठनों के निशाने पर हरियाणा के युवा, फॉरेन टूर और मोटी रकम का लालच देकर तैयार किए जा रहे टारगेट किलर। जितनी चाहे पुलिस लगा लो, किसी बाहरी को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे, अल्ताफ बुखारी की खुली धमकी। 10 साल में कभी ना हुआ था आपका ऐसा हाल, एक साथ 5 मुसीबतों से घिर गए केजरीवाल। पुणे की गूगल ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ा कॉलर। एनसीआर में बसेगा दिल्ली से भी 2 गुना बड़ा शहर, एयरपोर्ट और आईटी इंडस्ट्री के साथ होंगी कई सुविधाएं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर के 200 जिलों में पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हुआ शुरू, 10वीं और 12वीं पास को भी मिलेगी नौकरियां। जी हां, फ्रेशर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला देश भर के 200 से अधिक जिलों में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के विजन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से इनका आयोजन किया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से स्थानीय युवाओं को करियर की शुरुआत का बेहतरीन अवसर देने के लिए कई स्थानीय व्यवसायी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां इसमें भाग ले रही है। अप्रेंटिसशिप मेले में विभिन्न सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियां ऑन स्पॉट योग्य कार्मिकों और अप्रेंटिस की भर्ती करेंगी। इससे आवेदकों को नए कौशल सीखने और अपनी आजीविका को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि इस मेले के माध्यम से उम्मीदवार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त कर प्रमाण पत्र भी अर्जित करेंगे। प्रशिक्षण सत्रों के बाद उनकी रोजगार दर में सुधार होगा। केंद्रीय बजट 2023 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत 3 साल में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहित प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। वे उम्मीदवार जो 5वीं से 12वीं पास है या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, ITI प्रमाण पत्र या स्नातक है, वे इस अप्रेंटिसशिप मेले में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने रिज्यूम की 3 प्रतियां, सभी मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की 3 प्रतियां, फोटो पहचान पत्र और 3 पासपोर्ट आकार के फोटो संबंधित स्थानों पर ले जाने होंगे। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े
एरो इंडिया शो का किया उद्घाटन। बोले आज का भारत तेज व दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की येलहंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तकनीक, मार्केट और सतर्कता को सबसे जटिल माना जाता है। हमारा लक्ष्य है 2024-25 तक इसके निर्यात के आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब न तो कोई मौका गवाएगा और न ही मेहनत करने में पीछे रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि एरो इंडिया 2023 न्यू इंडिया की नई सोच को दर्शाता है। एक समय था जब इसे महज एक सोच समझा जाता था। पिछले कुछ सालों में देश ने इस धारणा को बदल दिया है। आज यह सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि भारत की ताकत भी है। यह भारतीय रक्षा उद्योग के दायरे और आत्मविश्वास पर केंद्रित